हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी और योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। सुरक्षित मेज पर बैठकर मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, जबकि वह ऐसे पदों पर बैठे लोगों से मिले हुए हैं। सपा मुखिया ने कहा कि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार, न्याय और गंभीर घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये सिर्फ घटनाएं ही नहीं है, भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दरअसल 12 अक्टूबर को समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव गोमती नगर के लोहिया पार्क पहुंचे थे। वहां अखिलेश यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम आज सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं। इंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। हम संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर पीड़ित समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। प्रतिमा पर अनावरण हम लोगों को करने नहीं दिया। उनको हम लोग जाकर के जेपीएनआईसी में माल्यार्पण कर करके उनके योगदान को याद करना चाहते हैं। उसी जोश उत्साह को आज आप देख रहे हैं। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आजादी में और देश की आजादी के बाद देश को किस रास्ते पर ले जा करके गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का सम्मान कैसे दिया जाए, नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। आज के दिन जब हम लोग उनको याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनकी सख्त क्रांति और जो उन्होंने नाइंसाफी को लेकर के और गैर बराबरी को लेकर के जो लगातार शोषण हो रहा था समाज में, उसको लेकर के जन के बीच में जाकर के उन्होंने जागरूक करने का काम किया। आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, नाइंसाफी को लेकर के और सप्त क्रांति का आंदोलन जो उन्होंने दिया उसको जन जन तक पहुंचा करके पीड़ित समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, अन्याय उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। उन अधिकारियों को सरकार जिम्मेदारी दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करे, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाए। अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया के नाम पर यह पार्क नेताजी के समय में बना था और ये पार्क पहला उदाहरण था जिसमें एक भी पेड़ नहीं काटा गया था। उसमें हम क्या कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खुशहाली आए, समाजवादी सरकार बने। आज तो एक ही पार्क दिखाई दे रहा है। ये राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क नेताजी के समय पर बना था और ये पहला पार्क बना जिसमें उदाहरण दिया गया था कि एक भी पेड़ काटा नहीं गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे और उसके बाद छोटे लोहिया का बड़ा पार्क बना है जिनेश्वर मिश्र जी के नाम पर। जेपीएनआईसी बनाया जयप्रकाश जी के नाम पर और रिवर फ्रंट लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार में केवल काम खत्म करना, रोकना और काम कैसे बर्बाद किया जाए वो कोशिश चलती है। इस सरकार में तो केवल काम कैसे बर्बाद किया जाए इसकी कोशिश चलती है। सपा मुखिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास फर्जी आंकड़े हैं, उनके आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। हमारे यहाँ भी घुसपैठिए हैं। यूपी में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी घुसपैठिए हैं। उन्होंने कहा कि जाति को लेकर चिंता का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि जाति तोड़ो और जाति खत्म करो। बाबा साहब ने जाति को लेकर कानून तक बना दिया, लेकिन आज भी हम लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव देखना पड़ रहा है। जारी किए हैं जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा है कि 11 सालों से आप क्या
ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।